तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का सेकंड। इससे पहले हमने पहला प्रश्न और दूसरे का फर्स्ट आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का सेकंड। इसमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें वही करना है, पहले उन्हें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है और उसके बाद उसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या पूछा गया है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है और कौन से पूर्णांक? वे दो क्रमागत पूर्णांक जिनका गुणनफल 306 है। ठीक है, धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्याएं और क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। अच्छा, क्रमागत थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलने वाली संख्याएं। जैसे 1 के बाद 2 चलता है, फिर 3 चलता है, फिर 4 चलता है, तो ऐसी लगातार क्रम के हिसाब से चलने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहली ये जो 1 है, अगर मैं 1 को x समझ लूँ, मैं मान लूँ कि ये x है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। ठीक है, कैसे? अगर ये 1 है तो 1 में कितना जोड़ा कि 2 हो गया, तो 1 में हमने 1 जोड़ा 2 हो गया। तो ऐसे ही अगर 1 x है तो x में 1 जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब अगर हमें 1 के बाद 3, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 1 में क्या जोड़ा? 2 आया, और 2 में क्या जोड़ा? 3 आया। तो 1 में क्या जोड़ा? जो 3 आया, तो 2 जोड़ा ना, तो x प्लस 2 ये तीसरी संख्या है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, x प्लस 3 ये चौथी संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि माना पहली धनात्मक संख्या या पूर्णांक कर लो, संख्या बराबर x। अगर पहली धनात्मक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? ये भी तो पता होना चाहिए। तो दूसरी धनात्मक संख्या बराबर x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगी, उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। यानी इन दोनों की संख्या की गुणा करने के बाद क्या आएगा? 306 आएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया है, लिख सकते हैं दिया है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है? 306 है। यानी इन दोनों संख्या की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 306 आएगा। यानी x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, प्रश्न में से ऐसे सोल्व करते हैं जैसे हम फील कर रहे हों उस प्रश्न को। ठीक है, हमें समझना है सिर्फ उस प्रश्न को कि उसमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है और कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x की x में गुणा करके x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x की 1 में गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, और बराबर 306। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 306 को इधर लेके आना है। ठीक है, 306 को
इधर लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ये प्लस का है इधर जाके किसमें हो गया माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें पहले गुणांक में यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में यानी पहली संख्या में और आखिरी संख्या में गुणा करनी है। अगर पहली संख्या यहाँ नहीं दी हुई है तो यहाँ कौन सी संख्या है, यहाँ है 1। ठीक है, 306 में 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 306 ही आएगा। तो 306 के हमें कुछ गुणनखंड ज्ञात करने हैं ऐसे जिनको जोड़ के, देखो जोड़ के तो आएगा नहीं, घटा के क्या आए, एक आए वो भी प्लस का। ठीक है, एक आए वो भी प्लस का। तो हमें उसके लिए 306 के गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 306 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 306 के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 2 से कटेगा, हमेशा अभाज्य संख्या से काटना है। याद रखना अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 1 से और खुद से कटे, सिर्फ वे जो 1 से और खुद से कटे वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी उनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2 से कटेगा, तो 2 से कितने पे कटेगा ये, तो सबसे पहले तो हम काटेंगे 2 से। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 153 आया। फिर हम काटेंगे 3 से, देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 2 और ऊपर से उतारा 1, 3 सत्ते 21। अब हम काटेंगे इससे 17 से, तो क्योंकि ये 17 से ही कटेगा, अभाज्य संख्या है 17, तो 17 एकम 17। ठीक है, अब हमें ऐसे गुणनखंड बनाने हैं इससे कि जिन्हें घटाकर या जोड़कर तो आएगा नहीं, बट घटाकर क्या आए, एक आए वो भी प्लस का। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 एक हो गया और 17 एक हो गया, और यानी इन दोनों को घटाकर क्या आ रहा है, देखो घटाकर क्या आएगा, एक आएगा। तो यही हमारे गुणनखंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमें 18 माइनस 17 लिखना है। तो 1 की जगह हम 18 माइनस 17 लिखेंगे और x बाहर ब्रैकेट से। ठीक है, बस 1 की जगह लिखा है हमने माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, हमने इस तरह लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, x की इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 18 x माइनस 17 x माइनस 306। ठीक है, बराबर 0 चल ही रहा है। तो अब हमें इसमें कॉमन लेना है। कॉमन देखो 2 हमारे पास जोड़े हो गए, अब इनमें हमें कॉमन लेना है। पहले इस वाले में देखेंगे तो इसमें देखो x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। संख्या तो इसके पास है, इसके पास भी है, बट एक ही है, एक इसके पास है, 18 इसके पास है, तो संख्या तो कॉमन आएगी नहीं। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18, ये यहाँ कॉमन हो गया। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ लेंगे माइनस का 17, क्योंकि 17 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है। x तो नहीं है ना इसके पास, ठीक है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ सिर्फ 17 कॉमन आएगा। तो जब 17 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। और देखो जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं बाहर तो अंदर का चिन्ह कैसा हो जाता है, बदल जाता है, वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब 17 से इसे काट के देख लो कितने पे कटेगा, 17 दूनी 34, तो 17 एकम 17 और बचा 13, ऊपर से उतारा 6, 17 8 136। ठीक है, 18 आया बराबर 0। ठीक है, इस तरह हमने कर लिया इसे। अब हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें एक बार लिखना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें भी एक बार लिखना है, यानी उन्हें ब्रैकेट में करके लिख लेना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 18 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 17। ठीक है, अब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x प्लस 18 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमें इसे संख्या को इधर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर माइनस का 18 या x बराबर 17। तो हमें x के 2 मान ज्ञात हो गए। ठीक है, इन्हें मूल भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें मूल भी कहते हैं। इस तरह ही हमने मूल ज्ञात करे थे किसी भी द्विघात समीकरण के मूल। तो ये हमारे पास मान ज्ञात हो गए, हमारे पास 2, x का एक तो माइनस 18 है और x का एक 17 है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक यानी प्लस के पूर्णांक होंगे, बट ये तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक थोड़ी ना है। ऋणात्मक कहा होता तो हम माइनस का लेते, बट ये धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ x बराबर यहाँ लिख भी सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, तो x बराबर 17 कर लेंगे हम, तो 17 हो जाएगा, यानी x का मान हमारा 17 निकल के आया। अब x हमने क्या माना था, पहली धनात्मक संख्या या पूर्णांक कर लो,
संख्या बराबर x मानी थी, तो ये कितने निकल के आई, 17 निकल के आई। और दूसरी धनात्मक संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, दूसरी धनात्मक संख्या, ठीक है, क्रमागत वाली, ठीक है, तो ये हो जाएगी 17 + 1 यानी 18, ठीक है। तो हमारे पास दोनों, हमारे पहली धनात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या हमें मिल चुकी है, यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न, अच्छे से समझ में आया। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।